गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एमएस वर्ड। और आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है मेलिंग। ठीक है, तो मेलिंग में हम करेंगे मेल मर्ज। तो चलिए ये जो टॉपिक है पहले हम मेल मर्ज के बारे में समझ लेते हैं क्या है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक्चुअली क्या है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है और उस वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, या फिर वो एक बर्थडे कार्ड हो सकता है, एक मैरिज कार्ड हो सकता है, मतलब वेडिंग कार्ड हो सकता है, इनविटेशन कार्ड हो सकता है, या फिर एक एप्लीकेशन हो सकता है, एक सूचना हो सकता है, जो कि हम पहले उसको हम पहले बना लेंगे, उसको पहले हम लिख लेंगे, उसको हम बना लेंगे और उसके बाद हमें उसे पर्टिकुलर हमारे जो हमें जिसको भेजना है उसे, या हमें जिसको देना है, जिन जिन पर्सन को, जिन जिन पीपल को आपको देना है, जिन जिन व्यक्ति को आपको देना है, वो वहाँ पर उनका एड्रेस वगैरह हम डालेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हमको करना है। पहले तो आपने बाय डिफॉल्ट आप जैसे डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, आपका जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, आपके पास एक पेज बाय डिफॉल्ट रहेगा जो A4 साइज का पेपर होता है। तो इस पेज को हम क्या करते हैं, ये मैं अपने कन्वीनियंट के वजह से मैं लेआउट में जाऊंगा और लेआउट में जाने के बाद मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन में जाके इसको लैंडस्केप कर दूंगा। ठीक है, ये आपके ऊपर बात है कि आप कैसा डिजाइन क्या करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसमें कुछ कोट्स लिखना चाहता हूं, कुछ इनविटेशन सेंटेंस लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने सोच लिया कि मैं एक बर्थडे कार्ड बनाऊंगा। तो बर्थडे कार्ड बनाने के लिए मुझे कुछ सेंटेंस की जरूरत है, जिस सेंटेंस को मैं यहाँ पर डालूंगा ताकि वो मेरा इनवाइट सुने, मेरे दोस्त जिनको मैं बुलाऊंगा वो एक प्रॉपर तरीके से वो लिखा होना चाहिए। ये जो सेंटेंस है जब आप इनवाइट करेंगे, ये आपका खुद का वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, या फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको मिनिमाइज कर लेना है वर्ड को और आपको चले जाना है गूगल क्रोम पे। आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को जब आप ओपन कर लोगे, बस यहाँ पर आपको लिखना है बर्थडे, यहाँ पर देख सकते हैं बर्थडे इन्विटेशन कोड्स फॉर फ्रेंड, बस इसको क्लिक करना है। क्योंकि मैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला हूं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूंगा, तो मैं अपने दोस्तों को बुलाना चाहता हूं, मैं एक कार्ड बनाना चाहता हूं। अब मैं यहां पर इस पर ये जो पहला वाला जो वेबसाइट है, तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसमें क्लिक कर दिया, अब मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाकर मैं यहां से कोई भी एक आपका जो कोड्स है मैं यहां से उसे कॉपी कर लूंगा। तो मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैंने यहां तक इस कोर्स को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूं। जैसे मैंने इसे कॉपी कर लिया, अब मुझे जाना है डॉक्यूमेंट में और यहां पर पेस्ट कर देना है। तो ये मेरा जो है जो मैंने कॉपी किया था वहां पर पेस्ट हो गया। अब ये आपको दिखने में बहुत छोटा हो रहा होगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और होम पे चला जाता हूं और होम पे जाकर इसका जो साइज है इसको मैं बड़ा कर देता हूं। मैंने इसको बड़ा कर दिया और विजिबल करने के लिए और बड़ा कर सकता हूं, मैं नॉर्मल रखता हूं। 36 मैंने कर लिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंटर कर देता हूं और इसको पहले मैं इसका मूव स्पेस पैराग्राफ इसको हटा लूंगा। उसके बाद इसको मैं 1.0 कर लूंगा। ठीक है, अब मैं एंटर मारते हुए मैं यहां पर आ चुका हूं। मैंने थोड़ा 2-3 बार एंटर डाल दिया है। अब एंटर प्रेस करने के साथ साथ थोड़े नीचे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके चारों तरफ बॉर्डर देना है। इसके लिए मुझे डिजाइन में जाना होगा, डिजाइन में पेज बॉर्डर में जाना होगा और पेज बॉर्डर में कस्टम होगा। कस्टम में जाकर यहां से हम कोई भी एक डिजाइन चूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये डिजाइन चूज कर लिया, ओके कर दिया। अब देख सकते हो चारों तरफ डिजाइन आ चुका है, स्टार टाइप का डिजाइन आ चुका है। आप अगर चाहते हो कि मैं पेज बॉर्डर को और कोई स्टाइल डालना चाहता हूँ, ये स्टाइल देना चाहता हूँ, तो ऐसा भी स्टाइल आप दे सकते हो। तो फिलहाल मैं अपना जो स्टार वाला स्टाइल था मैं उसी को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। ये हो चुका है। अब मुझे चाहिए कि इसके बैकग्राउंड में कुछ मैं पिक्चर एक दे सकूँ ताकि ये और दिखने में अच्छा लगे। तो उसके लिए मुझे पेज कलर तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं पेज कलर नहीं दूंगा, मैं वाटरमार्क में जाऊंगा और वाटरमार्क में जाने के बाद मैं यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टम वाटरमार्क में जाना है। कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर, और पिक्चर में आप क्लिक कर दीजिए। पिक्चर में क्लिक करने के बाद आप फ्रॉम ए फाइल, मतलब ये अपने कंप्यूटर से कोई अगर आपके पास बर्थडे
बर्थडे रिलेटेड कोई पिक्चर है वो डाल सकते हो, या फिर आपका इमेज डाल सकते हो, या फिर आप सेकंड नंबर में चले जाए बीइंग इमेज सर्च, यहाँ पर मैं बर्थडे इमेज लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं बर्थडे इमेज लिखूंगा उसके बाद यहाँ पर मैं सर्च करूँगा तो आप देख सकते हो थोड़ी ही देर में आपका कुछ यहाँ पर पिक्चर आने लगेगा। अब इसमें से जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कीजिए, मतलब क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद आपको बस अप्लाई करना है। अप्लाई करने के साथ साथ ये पिक्चर आपका यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अगर मैं वॉश आउट को हटा देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखिए आपका पिक्चर यहाँ पर शो होने लगा है। अब आप एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद आप चले जाइए होम पे चले जाइए और यहाँ पर इसका जो हैंडराइटिंग है इसको मैं एकदम कम करके 16 कर देता हूँ। 16 करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर्स लिख कर कमा लिख देता हूँ और एंटर मारते हुए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ और मैं थोड़ा टैप प्रेस करता हूँ और टैप प्रेस करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिसका बर्थडे है उसका नाम। तो मैं एक जस्ट कोई भी एक नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद मुझे नीचे पे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर मुझे लिख देना है बोंगाईगांव। बोंगाईगांव लिखने के बाद मैं यहाँ स्पेस डाल के कॉमा ब्रैकेट डाला आसाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर स्पेस यहाँ पर मुझे बस टैप प्रेस करते हुए इसको इस तरफ लेके आना है। तो ये देख सकते हैं और मैं एंटर करता हूँ इस योर्स जो मैंने लिखा है। ठीक है, इसको मैंने एंटर करते हुए एंटर करके ये नीचे ला लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बार दबाते हुए और इसको मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करके इसको क्या करता हूँ यहाँ पर इसको प्रेस कर देता हूँ राइट, अलाइन राइट, तो ये राइट साइड पे चला गया। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कोई एक अच्छा सा हैंडराइटिंग ले लेना है। तो मैं यहाँ से जो भी मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो हैंडराइटिंग ले लेता हूँ। यही हैंडराइटिंग मैंने ले लिया और साइज़ को और थोड़ा अगर मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, छोड़िए मैं इतना ही रखता हूँ। और यहाँ पर इसको भी इस हैंडराइटिंग को मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका भी जो डिज़ाइन है या हैंडराइटिंग है इसको मैं एरियल ब्लैक या फिर अलग कोई भी थोड़ा सा अलग हैंडराइटिंग दे देता हूँ इस पर। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ ये दे दिया। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना कर लेता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा अगर बोल्ड कर सकता हूँ तो बेटर होता है। तो चलिए, हमारा जो नॉर्मली जो कार्ड तो और भी अच्छे होते हैं और अच्छे से हम बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही रहे। अब हमको चलना है मेन जो हमारा काम है उस पर। तो हमारा मेन काम कहाँ पर होगा, मेलिंग में होगा। ठीक है, तो हम मेलिंग में चले जाएंगे। मेलिंग में चले जाने के बाद यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजर्ड में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट जो है यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, आप लेटर ही पकड़िए, लेटर ही रहने दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए नीचे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ क्लिक कीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये करंट डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हैं, यस, तो यूज द करंट डॉक्यूमेंट, इसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। अब सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, इसमें क्लिक कीजिए और आपको क्या करना है, एक नया लिस्ट बनाना होगा। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब है कि पहले से अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मतलब ऑलरेडी आपका कोई एड्रेस वगैरह या आप जिनको भेजना चाहते हो, जिनका नाम आपने ऑलरेडी सोच रखा है, जिनको आप अपने बर्थडे में इनवाइट करने वाले हो, उनका अगर नाम ऑलरेडी इसमें सेव्ड है, फीड है, तो आप वो निकाल सकते हो, ब्राउज करके निकाल सकते हो। लेकिन आपके पास नहीं है या मेरे पास नहीं है तो हम टाइप ए न्यू लिस्ट करेंगे। टाइप ए न्यू लिस्ट करने के बाद क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा आप देख सकते हो लिस्ट बना हुआ है। हमें इतना लिस्ट नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम कर लेंगे। कस्टमाइज कॉलम करने के बाद हमको ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं, हम इसे हटा देंगे। हमें वर्क फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं, हम इसे हटा देंगे। हम होम फ़ोन नंबर का ज़रूरत नहीं, हम इसे हटा लेंगे। इन सब चीज़ों को हटा देंगे। ये देखिए, ये जो मैं चीज़ दे रहा हूँ, इन चीज़ों को जो मैं हटा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं हटा रहा हूँ तो आपको भी हटाना है। आप अपने हिसाब से जो भी है वो आप डाल सकते हो। लास्ट नेम भी मैं हटा देता हूँ। लास्ट नेम के बदले ये जो फर्स्ट नेम है इसको मैं रीनेम करके इसमें नेम लिख दूंगा। ठीक है, इसमें मैं नेम लिख देता हूँ
और ओके कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल भी मैं हटा देता हूँ बस। ओके, तो हमारा हो गया नेम, एड्रेस लाइन 1 और सिटी। ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अब मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, उसका नाम है हरी, तो हरी मैंने लिख दिया हरी, और आप उसका डायरेक्टली उसका जो सर नेम है वो भी यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। मैंने बोंगाईगांव यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद एड्रेस लाइन मैंने यहाँ बोंगाईगांव, यहाँ पर मैंने चौथी नगर डाल दिया है और इसके बाद यहाँ पर बोंगाईगांव डाल देता हूँ। इसके बाद न्यू एंट्री कीजिए। अब दूसरा एंट्री और कौन, आपका एक फ्रेंड है जॉय दास, मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर उसका एरिया का नाम भी मैं लिख देता हूँ। मान लो ये मैं लिख देता हूँ, आपका एरिया है भास्कर नगर, और मैं ये लिख देता हूँ ये कौन से जगह पे है वो भी मैं लिख देता हूँ। इसी तरह से और एक एंट्री करता हूँ। कमल शर्मा, और इनका एड्रेस भी मैं लिख देता हूँ। मान लो मैं इनका एड्रेस लिख देता हूँ पालपारा, और ये भी बोंगाईगांव ही एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे 3 फ्रेंड है ये एक ही एरिया के हैं। और एक एंट्री करता हूँ, मान लो और एक दोस्त है मेरा जिसको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, और इनका घर है मान लो जामनगर, गुवाहाटी। तो ये चारों फ्रेंड्स को मैंने उनको ऐड कर लिया, यहाँ पर मैंने उनका एड्रेस डाल दिया। अब ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, इसको सेव करने के लिए बोलेगा, तो आपको एड्रेस या कोई भी आप अपना याद रखने वाला नाम डालकर उसको सेव कर दीजिए, उस पर्टिकुलर जो आपने एड्रेस और नाम वगैरह डाला था। अब ये आपका सेव हो चुका है, ये आ चुका है। अब ओके कर दीजिए पहले। ठीक है, ओके करने के बाद हम इस जगह को, इस एरिया को, इस जगह को मैं पहले डिलीट कर दूंगा, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर राइट योर लेटर। तो लेटर तो हमारा लिखा हुआ है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस मोर आइटम में जाएंगे और इस एरिया में मेरा कर्सर है, बस मुझे इंसर्ट करना है। नेम इंसर्ट हो गया, उसके बाद आप क्लोज करोगे, स्पेस डाल दोगे, उसके बाद फिर मोर आइटम में जाओगे, एड्रेस है, इंसर्ट कर दोगे और क्लोज करके यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आप डाल दोगे। इसके बाद फिर मोर आइटम में जाओगे, सिटी है, इंसर्ट कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये इस जगह पे आपका कंप्लीट जो एड्रेस, नाम, एड्रेस और सिटी, तो तीनों चीज़ एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस जगह को यहाँ पर नेम के बाद इस एरिया में मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ और यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल देता हूँ सिटी के बाद, ताकि एड्रेस और सिटी दोनों ब्रैकेट के अंदर आए, नाम अलग से आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रीव्यू योर लेटर। जैसे हमने प्रीव्यू योर लेटर डाल दिया तो यहाँ पर उनका नाम बढ़िया से आ गया है, लेकिन इस हैंडराइटिंग के वजह से हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम हैंडराइटिंग को करेंगे नॉर्मल। तो यहाँ देख सकते हो हमने नॉर्मल कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो, डियर हरी विश्वास, ज्योति नगर, बोंगाईगांव, कम सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ इंजॉय, लाफ्टर एंड ग्रेट कंपनी, योर प्रेजेंस इज़ द बेस्ट गिफ्ट। तो ये मैंने इनविटेशन उनको दे दिया। ये हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा जो नीचे का जो हमने जिसने इनवाइट किया है उनका एड्रेस हट गया, मतलब अब आ चुका है। तो इसी तरह से आप अब ये आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। अब आ गया जॉयदास, डियर जॉयदास, भास्कर नगर, बोंगाईगांव, कम सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ इंजॉय, लाफ्टर एंड ग्रेट कंपनी, योर प्रेजेंट। तो बाद बाकी जो सेंटेंस है सब सेम है, बस एड्रेस वगैरह चेंज हो रहा है। इसी तरह से थर्ड, इसी तरह से फोर्थ, इसी तरह से फिफ्थ, सिक्स, जितना भी है सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कंप्लीट द मर्ज करके उसके बाद आपको प्रिंट में चले जाना है, और यहाँ पर क्या करना है, करेंट या जहाँ से आपको प्रिंट करना है या ऑल प्रिंट करना है, तो हर जितने भी आपने चारों के चारों आपके ये जो बर्थडे कार्ड है ये प्रिंट होके आ जाएगा, और उसमें सबका अलग अलग इंडिविजुअली नाम के साथ प्रिंट होगा।
किसी में सुमित दास होगा, किसी में जॉय दास होगा जी, किसी में अमित रॉय होगा। तो आज के लिए ये जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं यहीं पर इसको फिनिश करता हूँ। आप लोग इसको 2-3 बार रिपीट चेक कीजिए खुद, आपको ये समझ में आ जाएगा और ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।